ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रतिनिधिभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वमुद्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वातिककारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री रोहतक नगरस्थ कैलाशाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी और समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशा नमन। हमारे श्री कैलाशाश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे 28वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर जो आयोजित हुआ है इसमें विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो सत्संग का भी कार्यक्रम है तो हम लोग सायंकालीन सत्र में महात्माओं की वाणी को सुन रहे थे। इसी में मैं भी पिछले वर्ष 7वें अध्याय की व्याख्या करना शुरू किया था, ज्ञान विज्ञान योग। इस 7वां अध्याय जो गीता का, देखिए गीता में 18 अध्याय है, उसमें से जो शुरुआत का 6 अध्याय है तो तम पदार्थ का शोधन हुआ है। तम पदार्थ मतलब जीव और तत्पदार्थ का होता है ईश्वर। तो तत्वमसि महावाक्य आया है ना, तो महावाक्य किसे कहते हैं? पिछली बार हमने बताया था, अनादि भेद भ्रम निवर्तकं वाक्यम महावाक्यम। महावाक्य का ये अर्थ नहीं समझना जैसे महानगर है, महानगर मतलब बहुत बड़ा नगर है, ऐसा महावाक्य यानी कोई 2-4 पेज में लिखेंगे तभी उसका नाम महावाक्य पड़ेगा, ऐसा नहीं। महावाक्य मतलब जो अनादि भेद ब्रह्म को निवृत्त कर दे। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ईश्वर मेरे ऊपर शासन करता है, मैं इसके साक्ष्य, उसके अधीन हूँ, ये जो भाव है जीव में कब से है? अनादि काल से। इसलिए लोग व्यवहार में तो बहुत बोले भगवान नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता मेरा काम हो जाए, ऊपर वाला बैठा हुआ है देख रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं?
जो भेद ब्रह्म है कोई आज का नहीं, अनादिकाल से। ये जो महावाक्य क्या करते हैं, उस अनादि भेद ब्रह्म की निवृत्ति करते हैं। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही परमात्मा रूप हो, तुम व्यापक हो, सच्चिदानंद हो। कोई सोचेगा कि मैं तो छोटा हूं, भाई छोटा तुम उपाधि को लेकर के, प्रातःकाल इसीलिए बताया ना शाखा न्याय से, उपाधि के माध्यम से छोटापन लगेगा। जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन कमरे से जोड़ करके देखोगे तो मठाकाश, घड़े से जोड़ करके देखोगे घटाकाश, सुई के भीतर जो छिद्र है ना उसी में धागा डालते हैं सूच्याकाश, कमंडल के भीतर आकाश कारकाकाश, गुहा के भीतर आकाश गुहाकाश। तो आकाश व्यापक होने पर भी जब हम उपाधियों के साथ जोड़ करके देखेंगे तो छोटा छोटा मालूम पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा तो व्यापक है, हमारा ही स्वरूप है, हम व्यापक है, लेकिन अज्ञान से शरीर आदि से जुड़ करके हम अपने आप को छोटा परिच्छिन्न मानते हैं और शरीर आदि के धर्मों को अपने में आरोपित करते हैं। शरीर आदि से क्रिया होगी, मैं करता हूँ, सुख दुख का अनुभव होगा, मैं भोगता हूँ, ये भाव आ जाता है। तो जो वेद ब्रह्म है अनादिकालीन, उसको ये महावाक्य निवृत्त कर देते हैं। तो तत्त्वमसि ये जो महावाक्य उसी की व्याख्या रूप है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो इसमें जो प्रथम षट्क है, शुरुआत का 6 अध्याय, त्वम पदार्थ का शोधन हुआ है। न जायते मृते कदाचित इत्यादि श्लोकों के द्वारा क्या बताया गया, तो तुम मरने वाले नहीं, जीने वाले नहीं, बल्कि शरीर भाव से रहित। और यहाँ 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक एक तत्पदार्थ का शोधन हुआ है। ईश्वर का शुद्ध रूप जो है, ईश्वर उपाधि को लेकर के वही शासन करने वाला, नाना प्रकार के धर्मों वाला, वही उपास्य बना हुआ है और उपाधि से नहीं तो शुद्ध रूप में है। इसलिए भक्ति योग आदि की इसमें बताया गया है द्वितीय षट्क में। और तृतीय षट्क क्या है, दोनों की एकता बताई गई। क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो है इस तरह से 3 षट्क में, तो पहले षट्क में त्वम पदार्थ का शोधन, द्वितीय षट्क में तत्पदार्थ का शोधन और तृतीय षट्क में दोनों की एकता। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ में एक है, यानी जीव ही ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है, ये बताया गया। कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि तो देखो मुख्य तो मत यही बता दिया, जैसे बहुत से टीकाओं में आपको मिल जाएगा, आनंद गिरी टीका में भी बात मिलेगी। लेकिन कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि जो शुरुआत का 6 अध्याय है वह ध्येय ब्रह्म विषय है, ध्येय ब्रह्म विषय, और ये जो 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक ध्येय ब्रह्म को विषय करने वाला 6 अध्याय, ऐसा भी कुछ विद्वान लोग अर्थ किए, क्योंकि उपास्य वाला रूप इसमें ज्यादा दिखाया गया है, इसलिए ध्येय ब्रह्म विषय 6 अध्याय में पढ़ जाता है, ऐसा भी कुछ विद्वान लोग बोलते हैं। तो कुछ मतलब तत्त्वमसि महावाक्य को लेकर के भी व्याख्या किए हैं, और पहले कहते हैं नहीं, शुरुआत के 6 अध्याय में ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया गया, यहाँ के 6 अध्याय में ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब होता है परोक्ष ज्ञान, और विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए तो दूसरे श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी थी, ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तुम्हें सविज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के सहित ज्ञान का निरूपण करूंगा, उपदेश करूंगा, जिसको जान करके अन्य कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो ज्ञान का मतलब परोक्ष ज्ञान और विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान, क्योंकि परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, केवल श्रुत ज्ञान से ज्यादा लाभ नहीं होता। जैसे आपको बता दिया जाए कि कुबेर की अलकापुरी में संपत्तियों का भंडार है। कुबेर की अलकापुरी में क्या है, कुबेर जिस पुरी में रहते उसका नाम है अलकापुरी।
कुबेर जैसे स्वामी जी अपने आश्रम के कोषाध्यक्ष है ना, ऐसे कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष है। उनके पास पूरी संपत्ति है। तो कुबेर की अलकापुरी में बहुत संपत्ति है। बताओ, सुनने मालूम पड़ा? कुछ मिला आपके? कुछ आया जेब में? आ गया क्या कुछ? सुन करके कुछ जेब में आया? कुछ लाभ नहीं हुआ, एक पैसे भी नहीं आया। ये परोक्ष ज्ञान की बात ऐसी है। परोक्ष ज्ञान है कि आप कहे तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, और जिसके सिर में दर्द हो रहा है अंदर ही अंदर गाली देगा। तो बताओ, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, बोले तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। तो भाई देखो, परोक्ष ज्ञान से ज्यादा लाभ नहीं होता है। उसको मनन करके अपने से शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक दुख की निवृत्ति की कोई आशा नहीं। ये मैं नहीं, वेद भगवान कह रहे, श्रुति भगवती कह रही। न हवै स शरीरस्य सतो प्रिया प्रियोर अपहति रस्ति। देखो, इंद्र जब 3 बार 32 साल तक प्रजापति के पास रहे, 3 बार 32 कितने साल रहे? 96 साल तक रहने के बाद तो चौथी बार लौट करके आए। तब यही सब उपदेश उन्होंने किया। प्रजापति ने चौथे पर्याय में, 3 पर्याय तो 32 साल, चौथे पर्याय में उनको 5 साल और रहना पड़ा। तो फिर वो चौथे पर्याय में प्रजापति ने यही उपदेश दिया, मघवन मर्त्यम वा इदं शरीरम न हवै स शरीरस्य सतो प्रिया प्रियोर अपहति रस्ति। बोले, हे मघवन, हे इंद्र, यह शरीर जो है मर्त्य है, विनाशी है, किसी का बचने वाला नहीं है। जब तक तुम इस विनाशी शरीर में आत्मभाव करके रखोगे, सुख दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की आशा मत करो। पेड़ की पतली डाली पे बैठ करके, छोटी एकदम पतली शाखा है, उस पे बैठ के सोचो कि मैं स्थिर रह जाऊं, रह पाओगे? पेड़ की पतली शाखा पे बैठ करके स्थिर नहीं रह सकती। ऐसे क्षणिक पदार्थों का आलंबन ले करके आत्यंतिक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात वहां उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। और फिर बता दी, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रियेश पृषतः। शरीर भाव से ऊपर उठ गए तो तुम्हें सुख दुख छू नहीं पाएगा। क्षणिक जो सुख दुख है तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, तुम परमानंद रूपता का अनुभव कर लोगे। ऐसा उन्होंने वहां बता दिए थे। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। केवल शुद्ध ज्ञान से लाभ नहीं, मत ज्ञान, विज्ञान, उसका मनन करके जो अस्थिरता है उसको हटा देना पड़ेगा। मनन करके जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध दिखेगा, शास्त्र तो कह रहा है तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, लेकिन मैं तो जो है एकदम दुखी हूं, तो फिर जो है मनन करोगे तो उपाधि को लेकर के ही सारे भाव आत्मा में आ रहे हैं। उपाधि से हम दृष्टि को हटा लिए। उपाधि मतलब जो सुबह बता रहा है, प्रातः काल बता रहा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह उपाधि। उपाधि का अर्थ भी इसीलिए आपको बता दिया था, है ना? नहीं तो आप लोग सोचे उपाधि उपाधि करते हैं। उपाधि क्या है? उपाधि मतलब उप स्वसमीपे, उप यानी स्वसमीपे, स्वधर्मान आधत्ते इति उपाधि। अपने समीप में जो अपने धर्मों को डाल दे। जपा कुसुम स्फटिक मणि के सामने रखोगे तो स्फटिक मणि लाल दिखेगी। लोहे के गोले में अग्नि का संयोग करोगे तो लोहा गर्म हो जाएगा। अग्नि के धर्म यहाँ दिख रहे। उपाधि हो गई अग्नि संयोग, एक निमित्त मान लीजिए, निमित्त।
तो उपाधि से ही आत्मा में ये सब धर्म मालूम पड़ रहे। तो उपाधि से, शरीर भाव से अपने मन को हटा लो, विवेक करके उससे जो है अपने मन को हटा लिए, शरीर आदि मिथ्या है ये जान लिए, तो फिर आपको कोई दुख नहीं मालूम पड़ेगा। तो अपरोक्ष ज्ञान इसीलिए यहाँ भगवान ने उपदेश दिया कि विज्ञान के सहित तुम्हें बताऊंगा, अपरोक्ष ज्ञान के सहित बताऊंगा। फिर उन्होंने आगे के श्लोकों में बताया कि दो प्रकार की प्रकृति से मैं पूरे जगत का कारण बनता हूं। एक है अपरा प्रकृति, दूसरी है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, भूमि है ना, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश और मनोबुद्धि अहंकार, ठीक है, ये जो है अष्टधा प्रकृति, इसके माध्यम से पूरे जगत का कारण बनता हूं। ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट। क्यों? क्योंकि चेतन के अधीन है ना। और दूसरी है परा प्रकृति, मतलब जीव, वो चेतन रूप है, इसलिए उसको परा प्रकृति कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रकृतियों के माध्यम से मैं पूरे जगत को धारण करके रखा हूँ, पूरे जगत की सृष्टि स्थिति संहार करता हूँ और मैं उनसे असंपृक्त हूँ। 7वें श्लोक में बताए थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे बढ़ करके कुछ भी अलग नहीं। जैसे पट जो है सूत्र को छोड़ करके अलग हो सकता है क्या? धागे को छोड़ करके पट नहीं हो सकता। इसी तरह से पूरा का पूरा संसार परमात्मा को छोड़ करके मुझसे उससे भिन्न नहीं, उसी के अधीन है। इसलिए वही परमात्मा ही पूरे जगत का कारण है, उसी में कल्पित है पूरा जगत। ये सब 7वें श्लोक में बताए थे। तो परमात्मा किन धर्मों से विशिष्ट है, थोड़ा विशेष सविशेष रूप बताना शुरू किए। मैं जल में रस हूँ, शशि सूर्य में प्रभा हूँ, सभी वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में जो है पौरुष हूँ। ये सब बताए। इस तरह से हम लोग 10 श्लोक तक देख चुके थे। 10वां श्लोक आया था, बीजन मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। हे पार्थ, मैं सभी भूतों का सनातन बीज हूँ, मेरा कभी ऐसा नाश नहीं, सनातन सदा रहने वाला। और ऐसा नहीं सोचना कि मेरा भी कोई बीज होगा। जैसे देखिए कोई वृक्ष है, बीज से आया। बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। अनादिकालीन प्रवाह चल रहा है, तो बीज का भी बीज दूसरा है, लेकिन परमात्मा का बीज कोई दूसरा है क्या? इसलिए कहा सनातन बीज, मेरा कभी नाश नहीं, मेरा कोई कारण नहीं, इसलिए मैं सनातन बीज हूँ, सभी भूतों का अनादिकालीन बीज हूँ। और बुद्धिमताम अस्मि, सभी बुद्धिमानों में मैं बुद्धि रूप हूँ, है ना, ऐसा बता दी। सभी बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस तेजस्वी नाम, सभी तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। ऐसा यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली बार। तो थोड़ा संबंध बताना जरूरी रहता है, सीधे वहां से ले लेंगे ना तो फिर मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, कहाँ की बात चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ब्रह्म सूत्र के बीच में ही आके बैठने लगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या घटना हो रही, कुछ पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा इसलिए संबंध थोड़ा बता दिया। आगे देखिए 11वां श्लोक, बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहं, 3 बार बोलिए। कामराग विवर्जितं इति पूरा पूर्वार्ध जो है 3 बार बोलना है। पूरा
बोल दीजिए एक बार। ये तो गीता का श्लोक है, इसलिए हम लोग फिर भी नींद ना आए इसलिए जो है करवा दिया। देखिए तो अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम अस्मि। मैं जो बलवान, संसार में जितने बलवान है, बड़े बड़े बलवान, उन सभी बलवानों का कौन सा बल हो? काम राग विवर्जितम, कामना से युक्त बल और राग से युक्त बल, इसको छोड़ करके वो नहीं लेना। कामना से रहित बल, कामना से युक्त बल है तो असुरों का बल है, वो भगवान की विभूति नहीं है। ऐसे कहोगे क्या भगवान से अलग है वो लोग भी भगवान से अलग नहीं है, किंतु भगवान को थोड़ा श्रेष्ठ महत्व बुद्धि लाने के लिए ना विभूतियों का कथन, उत्कृष्ट चीजों का कथन होता है। इसलिए जो काम राग से युक्त असुरों का बल है वह परमात्मा की विभूति रूप नहीं है, बल्कि परमात्मा की विभूति कौन है? जो काम राग से रहित बलवानों का बल। ऐसा जो बल है वो वही मैं हूं, यानी मैं बल स्वरूप मुझ में ये सभी ओतप्रोत है। जैसे तंतु में पट ओतप्रोत है, मिट्टी में घट जो है जैसे ओतप्रोत है, इसी तरह से बल रूप मुझ में सभी बलवान लोग ओतप्रोत है, अर्थात मुझसे अलग नहीं है, वो बल मेरा ही रूप है। तो ये जो काम क्या है? कामना किसे कहते हैं? काम का अर्थ लेना तृष्णा। भाष्य में देखो, कोई आप कहोगे काम तो काम और राग तो एक ही बात है, जो काम है वही राग है, जो राग है वही काम है। तो भाष्य में इसका सूक्ष्म अंतर किया गया, थोड़ा सा अंतर है। काम का मतलब है असन्निकृष्ट विषय में जो इच्छा है, तृष्णा है, जिस विषय की प्राप्ति आपको नहीं हुई। जैसे आपने सुना कि स्वर्ग जो है बहुत उत्कृष्ट होता है, वहां के भोग बड़े अच्छे हैं, तो उसको पाने की अगर इच्छा जिसके अंदर हुई उसको क्या कहेंगे? काम। स्वर्ग की बात छोड़ो, अमेरिका आदि जाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं, अमेरिका जाने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं, अरे वहाँ बहुत अच्छा है, कोई सफल नहीं होता तो वो पाता कोई पहुंच जाता है। तो जो है ये सब काम में है। तो जो असन्निकृष्ट विषय में इच्छा हो रही उसको पाने की, उसको क्या कहेंगे? काम। और राग क्या है? राग का मतलब जो प्राप्त विषय है, बहुत पैसा है और दबा के रखे हुए हैं, निकाल ही नहीं रहे। एक उदाहरण जो है आता है कि एक बार उत्तर काशी में कोई एक पुराने विरक्त महात्मा थे, वो एकदम वृद्ध हो गए हैं, मृत्यु काल निकट आ गई है। तो दशम पीठाधीश्वर महाराज जी को मालूम पड़ा कि इस महात्मा के पास बहुत पैसा है,
दसम पीठाधीश्वर जी गए, कोई पुस्तक छपा रहे थे, पुस्तक के लिए पैसा कम पड़ रहा है, गए उस महात्मा जी के पास, स्वामी जी जो है, अब आपकी तो आयु काफी ज्यादा हो गई है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, एक शुभ कार्य हो रहा है, उसमें कुछ आप दान दे दीजिए, पुस्तक छपेगी। तो क्या बता रहे पता है? स्वामी जी बात ऐसी है, घर के कोने में अगर कोई जो है धूल मिट्टी दबी हुई है, उसको झाड़ू मारोगे तो तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। घर के कोने में धूल मिट्टी दबी हुई है, झाड़ू ऐसे लगाओगे तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। इससे अच्छा है दबे रहने दो, दबे रहने दो, ऐसे जो पैसा है दबे रहने दो। ये उदाहरण है, दसम पीठाधीश्वर के साथ एक घटना हुई थी, तो ऐसी बात बोले कि दसम पीठाधीश्वर महाराज जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, खाली हाथ वापस आ गए। तो इसको बोलते क्या? राग। प्राप्त विषय में जो इच्छा है ना, बनी रहे, एक पैसा भी कम न हो, बढ़ता ही रहे, कम न हो, इसको क्या कहेंगे? राग। तो इसलिए देखो काम और राग में थोड़ा सा अंतर आ गया। इन दोनों से युक्त जो बल है, असुरों का बल इनसे युक्त है, इसलिए असुर लोग जो है तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, दूसरे को कष्ट देंगे। इसलिए एक श्लोक भी आप लोग याद होगा, श्लोक आता ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, जो खल यानी दुष्ट पुरुष और साधु यानी सज्जन पुरुष, तो खल दुष्ट पुरुष की विद्या किस काम में आती है? बोले विवादाय। दुष्ट पुरुष की कोई विद्या आ गई तो क्या करेगा? वाद विवाद करेगा, अपने क्या अपने कल्याण के लिए उपयोग नहीं करेगा, वाद विवाद करके दूसरे को नीचा दिखाएगा। तो विद्या विवादाय और धनम मदाय, ऐसे दुष्ट पुरुष का धन किस काम में आएगा? अहंकार बढ़ाने के काम में आएगा, उसका अहंकार ही बढ़ जाएगा। और शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, उसकी शक्ति किस काम आएगी? दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को पीड़ा देगा। एक खलस है, यानी ये दुष्ट पुरुष का ये विद्या, धन और शक्ति इस काम में आएगी। और साधोर विपरीत मेतत्, और साधु पुरुष की विद्या उसके विपरीत किस लिए है? ज्ञानाय, अपने ज्ञान के लिए, अपने कल्याण के लिए उपयोग करेगा, अथवा दूसरे को ज्ञान देने के लिए, दूसरे का भी कल्याण हो, दूसरे की विद्या बढ़े, इसके काम है। दानाय, साधु पुरुष की धन के किस काम आता है? दान दे करके दूसरे का भी भला हो। और साधु पुरुष की शक्ति किस काम में आएगी? रक्षणाय, दूसरे की रक्षा के। इस तरह देखो दोनों में कितना अंतर है। इतना अंतर क्यों आया? इन्हीं दोनों की वजह से, काम और राग से युक्त उनका बल है। असुरों का जो बल कैसा होता है? काम और राग से युक्त बल, इसलिए उनके अंदर बल आ गया, पूरे संसार को ही नष्ट करना चाहेंगे। अभी हम चला रहे थे सामना मंडी में, शिव महिमा के ऊपर व्याख्या कर रहे। ये जो श्लोक है ना, महीपादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर ब्राह्म्य भुज परिगरुग्ण ग्रह गणम मुहुर्द्यौर दौस्यं याप्य निवृत्त जटा ताड़ित तथा जगद रक्षायैकं नटसि ननुवामैव विभूता। देखो शिव जी जो नृत्य कर रहे हैं, क्यों नृत्य कर रहे हैं? हम लोगों की रक्षा करने के लिए। संकट क्या कहाँ है? बोले कालबल नाम का एक राक्षस था। कालबल नाम के राक्षस के मन में आया कि मैं इस पूरे संसार को खा लूं। उसके मन में, राक्षस लोग यही मारने काटने का ही उन्हें ध्यान में आता है। राक्षसों के मन में यही आसुरी वृत्ति, मैं पूरे संसार को खा लूं, पूरे संसार को नष्ट कर डालूं। तो कालबल राक्षस के दिमाग में ये है, पूरे मेरे जो है शरीर इतना बड़ा हो जाए, पूरे संसार को खा लूं। तो उसने तपस्या करना आरंभ कर दी। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मैं मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए कि मैं पूरे संसार को खा लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा शरीर सूर्यास्त के समय बढ़ेगा और जब आकाश में तारे निकल आएंगे तो तुम्हारा शरीर जो है घट जाएगा। इसी बीच में तुम खाना चाहो तो खा लो। तो जो है उसका जब सूर्यास्त हुआ उसका शरीर बढ़ने लग गया, अब पूरे संसार को खा लेगा, पूरे संसार के प्राणी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए शिव जी नटराज रूप लेकर के प्रतिदिन सायंकाल और नृत्य करते हैं। हमें नहीं दिख रहे लेकिन वो प्रतिदिन उनकी लीला है, नटराज रूप लेकर के और नृत्य करते। इसीलिए मही पादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम, तो पैर नृत्य करते, जोर से पैर मारते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, ऐसा लग रहा है पृथ्वी हिल रही है, नीचे जा चली जाएगी। और पदम विष्णु और ब्राह्म्य, आगे क्या है? पदम विष्णु और ब्राह्म्य भुज परिग रुग्ण ग्रह गण। जो विष्णु का पद मतलब अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उनकी भुजाओं कैसे घूमने से, क्योंकि वो नृत्य कर रहे हैं ना, तो भुजाओं कैसे घुमाएंगे नृत्य करते समय, उसे ग्रह नक्षत्र तारे भी पीड़ित हो रहे हैं। और जटाएं घूम रही है, जटा से स्वर्ग लोक में भी उसको धक्का लग रहा है जटाओं से। देखो तो जगत की रक्षा के लिए नृत्य कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं ना, यहाँ के कल्याण के लिए आएंगे तो थोड़ी परेशानी तो होती है, थोड़ा ट्रैफिक आदि रोक देंगे, इस तरह से वहां वो लीला को बताएंगे। तो मतलब राक्षस लोग क्या करते हैं, वो जगत को विनाश करने के लिए उनका संकल्प होता है। लेकिन परमात्मा की विभूति वो बल नहीं है, बल्कि काम राग से रहित जो शुद्ध बल है, तो परमात्मा की विभूति, परमात्मा उस बलवानों का बल है, काम राग से रहित बल। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध जो कामना, क्योंकि बिल्कुल अगर कामना नहीं होगी तो व्यक्ति जो है कैसे प्रवृत्ति करेगा? बिना कामना के प्रवृत्ति नहीं होती है। आश्रम धर्म का भी पालन क्यों करेगा? ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेंगे, वैश्य अपने धर्म का पालन करेंगे, शूद्र अपने धर्म का। और चारों आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सन्यासी अपने धर्म का पालन क्यों करेंगे? अगर कामना बिल्कुल है ही नहीं तो क्यों प्रणव जाप करेंगे, क्यों श्रवण करेंगे, क्यों मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे? इसलिए कामना जो है वो ऐसी कामना, धर्म विरुद्ध कामना, जिस कामना से लोग शास्त्रीय धर्म के अनुकूल व्यवहार करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसी जो प्राणियों में कामना है वह कामना मैं ही हूँ। उस कामना से सब अपने आश्रम धर्म की सिद्धि करते हैं, आश्रम धर्म का पालन करते हैं। इस तरह की जो तो यहाँ देखते दो बता दी, एक तो मैं बल हूँ, कैसा बल हूँ? काम राग से रहे, और कामना भी मैं ही हूँ, लेकिन कैसी कामना? धर्म के जो अविरुद्ध कामना है, जिससे व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वो कामना। देखो इसमें भाष्य में तो दे दिए, धर्मा विरुद्ध मतलब धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यह प्राणीषु भूतेषु काम। उदाहरण भी दे दी, यथा देह धारण मात्राद्यर्थो असनपान आदि विषय। शरीर को धारण करने के लिए जो कामना होगी, भूख लगेगी, भोजन करने की इच्छा होगी, पानी पीने की इच्छा होगी, बिल्कुल ही कुछ इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति शरीर धारण क्यों करेगा? और शरीर धारण नहीं करेगा तो साधना क्या करेगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन तो शरीर ही है। इसलिए जो शरीर को धारण करने की इच्छा होगी, भोजन करने की इच्छा होगी और शास्त्रीय धर्मों का पालन करने की इच्छा होगी, ऐसी जो कामना है वह कामना मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। इस तरह से देखिए कामना का और जो अन्य पदार्थों की कामना हो जाती है वो कैसे हो जाती है? ये तो सभी के अंदर है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत भोजन करने की इच्छा और ये सब इच्छा तो होती है, ये तो परमात्मा का ही रूप है।
क्योंकि परमात्मा इस रूप में आए हैं, तभी प्राणी जो है शरीर धारण करेंगे, जीवन चलेगा और फिर आगे साधना आदि भी करेंगे। लेकिन अन्य पदार्थों की कामना कैसे हो जाती है? धन की कामना, कीर्ति की कामना, स्वर्ग आदि की कामना, ये सब कामनाएं कैसी होती है? तो अज्ञान से जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि होकर के नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। देखो, कोई पदार्थ को देखोगे, आपके मन में संकल्प आया, ये बड़ा अच्छा है। कामना का मूल यही है। कामना को रोकनी, इच्छाओं को कम करना है। इसका तरीका बता रहा हूं कि इच्छा होती कैसे है। इच्छा होगी, पहले संकल्प होगा। किसी वस्तु को देखे आपने, संकल्प, अरे बड़ा अच्छा है, ऐसा संकल्प हुआ। शोभन बुद्धि से बोलते, शोभन बुद्धि, संकल्प। संकल्प होने के बाद फिर धीरे धीरे कामना हो जाएगी, मुझे मिल जाए, ये बड़ा अच्छा है तो मुझे मिल जाए। देखिए, मोबाइल बड़ा अच्छा है, गाड़ी बड़ी अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। फिर उसकी प्राप्ति के लिए क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। तो पहले जो है संकल्प हुआ, फिर कामना हो गई, फिर प्रवृत्ति करेगा। तो जो है कामना का मूल यही है। तो पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि हो करके जीव की जो है इच्छा द्वेष आदि उत्पन्न हो करके फिर उन्हीं के माध्यम से प्रवृत्ति हो जाती है। कहीं लग जाएगा, कहीं से हट जाएगा, किसी को पाना चाहेगा, किसी को छोड़ना चाहेगा, ऐसा होता है। ते कामना, अन्य कामनाएं तो संकल्प आदि के माध्यम से होती है। भोजन आदि की इच्छा तो स्वाभाविक है, शरीर आदि धारण करना है, प्रारब्ध के बल से जो है वो इच्छा भी होगी। ज्ञानी भी इसीलिए भोजन आदि करते हैं कि नहीं? ज्ञानी भी, गिरिमाजी भोजन नहीं करती थी क्या? गिरिमाजी भी तो भोजन करती थी, ज्ञानी भी भोजन करेंगे, सब तो स्वाभाविक है। इसलिए वो जो कामना है परमात्मा, इसलिए आगे दी ना, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, सभी प्राणियों में धर्म के विरुद्ध जो कामना है, जिससे शरीर आदि का धारण होता है, और अपनी अपनी आश्रम धर्म का पालन करते हैं, ऐसी कामना मैं ही हूँ। और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं